हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए जितिया व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जीमूतवाहन भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जितिया का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है जिसके नियम पूरे 3 दिन तक चलते हैं। नहाए खाए से शुरू होकर व्रत और पारण के बाद जितिया का व्रत पूरा होता है। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। जितिया में जीमूतवाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस व्रत को रखने वालों को जितिया व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं जितिया व्रत की यह कथा। एक गांव में 2 बहनें रहती थीं जिनका नाम चूलिया और सियरिया था। चूलिया बहुत ही मेहनती थी और वह गरीब थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी। वो हमेशा ऐश मौज किया करती थी और चूलिया से जलती भी थी। सियरिया हर वक्त यही सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने गई। वहाँ जंगल में लकड़ी चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियरिया ने सभी बच्चों का सर काट दिया और टोकरी में उन सरों को रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और बोली, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए फल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को खोलकर नहीं देखा और टोकरी किनारे में रख दी और अपने बच्चों के आने का इंतज़ार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई और बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी रुदन सुनकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया और माता पार्वती ने भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर भगवान शिव बोले, यह मृत्यु लोक है और यहाँ यह सब साधारण सी बात है। लेकिन माँ पार्वती की हट के कारण भगवान शिव को झुकना पड़ा। तब भगवान शिव चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। भगवान शिव के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण बताया। भगवान शिव ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। इसके बाद भगवान शिव माँ पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करते हुए चूलिया के बच्चों को पुनः जीवित कर देते हैं। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढने लगते हैं, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डरकर घर वापस आ गए और मौसी के सारे कार्य अपनी माँ को बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर बहुत भला बुरा बोलती है और लड़ने लगती है कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रहती है, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकलता है। इसके बाद वे दोनों जंगल की तरफ गईं। वहाँ एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। दोनों ने जाकर सारी घटना उन तपस्वी को बताई। घटना सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर
घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। जूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकती थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद उन साधु महाराज ने सियरिया को श्राप दिया कि हर जन्म में इस प्रकार तो सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वो जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ओम नमः शिवाय। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।